बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो 27 रमजान लैलतुल क़द्र के हवाले से है। बेशक इंशाअल्लाह ताला जो इसमें अल्लाह करीम के अमरे कुन को पा लेता है तो अल्लाह ताला उसकी तमाम बिगड़ियां बना देते हैं। हमारी जो तमाम तर ख्वाहिशात हैं, जो हमारी तमाम तर आरजुएं हैं, वो अल्लाह ही की मोहताज हैं। तमाम मखलूक अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। तिजारत से हमारे काम नहीं बनते, ज़राअत से हमारे काम नहीं बनते, जिम्मेदारों से हमारे काम नहीं चलते, बादशाह हमारे काम नहीं बना सकते। जो सो कर उठ नहीं सकता वो हमारे काम कैसे बना सकता है। इसके पेशाब को अल्लाह ताला जारी कर दें तो बंद नहीं कर सकता, बंद कर दें तो जारी नहीं कर सकता। जब वो सो जाएं तो इसकी हिफाजत के लिए हजारों पहरेदार जागें, वो हमको अमन कैसे दे सकता है। हमारे काम बादशाहों के हाथ में नहीं है, सूरज के हाथ में नहीं है, जमीन के हाथ में नहीं है, सितारे सैयारों के हाथ में नहीं है। ये सब मखलूक हैं, इनसे कुछ नहीं होता। ना ये नफा दे सकते हैं ना नुकसान दे सकते हैं। ये अपने वजूद में कायम नहीं रह सकते। इनकी बका भी जाती नहीं है, इनकी फना भी जाती नहीं है। मेरा बोलना जाती नहीं है, आपका सुनना जाती नहीं है। आंख अपनी कुदरत से नहीं देखती, कोई और इसे दिखाता है। कान अपनी ताकत से नहीं सुनते, कोई और इसे सुनवाता है। ये दिल अपनी ताकत से नहीं धड़कता, कोई और इसे धड़कने का अमर करता है। आंतें ग़ज़ा के जूस को निकाल नहीं सकती, कोई और है जिसका निजाम आंतों के ऊपर मुतवज्जे है। दिमाग अपनी ताकत से नहीं सोचता, हाथ अपनी कुदरत से हरकत नहीं करते। इस सारी कायनात में अल्लाह का अमर नाफिज है। हम अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह के अमर कुन के मोहताज हैं। हवा का जर्रा जर्रा किसी और के अमर के ताबे है। पानी का कतरा कतरा किसी और के कब्जे में है। पहाड़ का एक एक पत्थर किसी और के हाथ और कब्जे कुदरत में है। उगने वाले गल्ले, गल्लों से पैदा होने वाली चीजें, उगने वाले दरख्त, दरख्त की एक एक शाख, शाख का एक एक पत्ता, पत्तों के साथ लगी हुई कोंपल, कोंपलों के साथ लगे हुए फूल, फूल की एक एक कली, इन सब पर अल्लाह की कुदरत हावी है और जारी और सारी है। ये सारे कुछ नहीं कर सकते। ला इलाहा, ये सब मट्टी, ला इलाहा दिल में उतरे कि अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं। ये सारे पत्थर हैं। जो कुछ मेरी जेब में है इससे भी कुछ नहीं होता, जो पराई जेब में है इससे भी कुछ नहीं होता, जो मेरी तजारत है इससे भी कुछ नहीं होता, जो ज़राअत है इससे भी कुछ नहीं होता। इन सब पर ला की तलवार चलती है। इसको दिल बोले, ये ला इलाहा इल्लल्लाहु का ईमान है। ये जबान में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है, ये ईमान का बोल है। इसका इकरार दिल से करें, ये इसकी हकीकत है। इस सब से कुछ नहीं होता, अल्लाह करता है। अल्लाह के अमरे कुन के मोहताज हैं। सूरज को अल्लाह निकालता है, चांद को अल्लाह निकालता है, आसमान को अल्लाह ने खड़ा किया है। जमीन जो बुलबुला रही है वो अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। पहाड़ों को सख्त किसने बनाया? अल्लाह ने। पानी जारी अल्लाह ने किया। जबान पर बोलना अल्लाह ने रखा, आंख में देखना अल्लाह ने रखा, कान में सुनना अल्लाह ने रखा, दिल का धड़कना अल्लाह की कुदरत से है, मैदे की हरकत अल्लाह की कुदरत से है। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, हम जो भी अमल करते हैं अगर हम अल्लाह के लिए करें, दिखावे के लिए ना करें, अल्लाह के लिए करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम उसके जरिया से हमारी किस्मतों को बदलने पर कादिर हैं। अल्लाह करीम हमें देने पर कादिर हैं। कभी जिम्मेदार को देखा है जिसका एक पौधा मुरझा जाए तो इसकी तबीयत मुरझा जाती है। यहाँ पूरे इस्लाम का चमन मुरझा चुका है, मुसलमान बेहिस हो चुके हैं। अल्लाह करीम इन मुसलमानों के अंदर अपना ईमान जगाए। हम अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह करीम हमारे अंदर अपनी मोहब्बत जगा दें, सबसे कट जाएं, अल्लाह से जुड़े। इसमें आफियत और सहूलत है। एक काम यहाँ है, एक फैक्ट्री में है, एक इधर है, एक उधर है। हम अल्लाह की इबादत में नहीं लग रहे, हम चारों तरफ भाग रहे हैं। अगर सारी फैक्ट्रियों को एक जगह इकट्ठा कर दें, ये सारे बड़ों को, बड़े बड़े कारोबारियों को यहाँ सारा कारोबार इकट्ठा कर लिया जाए, इधर भागते थे उधर भागते थे, खर्चे ज्यादा हो गए थे, ज्यादा काम करना है, हमने सारा यूनिट इकट्ठा कर लिया है, एक ही जगह हमारा सारा काम आ गया है। तो यही अल्लाह हमसे कह रहा है, तुम कभी इधर भागते हो कभी उधर भागते हो, आओ ना अल्लाह की तरफ। फफिरु इलल्लाह, आ जाओ यहाँ से अपने अल्लाह की तरफ, वो तुम्हारे लिए काफी है। कफा बिल्लाहि
वकीला, तुम्हें वो कसूर के वकीलों से बेनियाज कर देगा, तुम्हारा वकील बन जाएगा। कफा बिल्लाहि हफीजा, पाकिस्तान की फौज और पुलिस की हिफाजत से तुम्हें बेनियाज करके तुम्हारा हफीज बन जाएगा। कफा बिल्लाहि वलिया, वो तुम्हारे मतलब परस्त गर्ज के मारे हुए दोस्तों और तुम्हारी दोस्तियों इनसे तुम्हें बेनियाज कर देगा, तुम्हारा सच्चा दोस्त बन जाएगा। कफा बिल्लाहि नसीरा, तुम्हारा मददगार जो मौके पर खुद पहले भागते हैं, तुम्हें तन्हा छोड़कर चले जाते हैं, तो अल्लाह से दोस्ती लगाओ, वो तुम्हारा मददगार बन जाएगा। कफा बिल्लाहि शहीदा, हर वक्त तुम्हें चाहिए तुम्हारे आगे पीछे हाजिर बाश होकर, आगे पहरा पीछे पहरा, दाएं पहरा बाएं पहरा। मौत भी फिर आकर उचक ले जाती है, हादसात भी हो जाते हैं। अगर पीछे हर वक्त हाजिर बाश हो तो अल्लाह ताला फरमाता है वो तो हाजिर बाश हैं, नहीं तो अपने अल्लाह को बनाओ। कफा बिल्लाहि शहीदा, जो हर वक्त तेरे साथ तेरी शहरग से भी ज्यादा करीब है। एक आदमी इतने गुनाह करे, फिर इसको ख्याल आए कि रब को मनाए, एक कदम दहलीज से बाहर निकला, या अल्लाह मैं आ रहा हूँ, अल्लाह अर्श से नीचे उतर कर दरवाजे पर आ जाता। अल्लाह पाक फरमाता है आ जा, मैं तेरे इंतजार में था। जो मेरी तरफ तौबा करने के लिए आता है, मैं ऊपर अर्शों से नीचे उतर कर उसके इस्तकबाल के लिए आकर खड़ा होता हूँ। फिर अल्लाह करीम कुन फयाकुन फरमाता है, आजा मेरे बंदे, मैं तो इंतजार में था, तो कब आएगा? मैंने फरिश्तों को चुप कराया, जमीन और आसमान को चुप कराया, कभी तो आएगा, आजा। पहले कदम पर सब मुआफ है। ना ये कहता है बुढ़ापे में क्यों आए अल्लाह करीम, ना ये कहता है इतने करके क्यों आए, ना ये कहता है तूने देर क्यों लगाई। एक हफ्ता माँ को ना मनाओ, फिर मनाने जाओ तो वो कहती है कम वक्त कहाँ मर गया था, 8वें दिन मुझे मनाने आ रहा है। मेरे रब की तो सुनो, अल्लाह क्या फरमाता है। 8 दिन नहीं 80 साल गुजर गए, फिर यूं एक कदम उठाने की देर थी, अल्लाह की रहमत ने मुझे थोड़ा सा आगोश में ले लिया और अल्लाह करीम फरमाता है आजा। आज की रात अल्लाह को मनाने की रात है। अपनी तमाम तर गुनाहों पर, तमाम तर कोताहियों पर अल्लाह करीम से मुआफी मांगे, अल्लाह ताला से मुआफी मांगे। अल्लाह ताला आपके जख्मों पर मरहम लगा देंगे, आपकी रूहों के फोड़ों पर मरहम लगा देंगे। अल्लाह करीम इन सारी जिंदगी को आपकी हसीन और रंगीन बना देंगे। अल्लाह करीम जो चाहे वो कर सकते हैं। आज की रात इंशाअल्लाह ताला आपने अल्लाह ताला से इस तरह से मांगना है, बिलबिला कर, तड़प कर, अपने गुनाहों को याद करके 2 रकत नफिल पढ़ें। जो आप इबादत करते हैं, जो आप तरावियां पढ़ें, जो आप अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, वो बेशक ऐसे ही है, लेकिन इखलास से अपने दिल के प्याले को हर चीज से खाली कर खालिस अल्लाह की रजा के लिए 2 रकत नफिल आपने पढ़ने हैं। 2 रकत नफिल पढ़ने के बाद सजदे में जाकर आपने अल्लाह ताला से मुआफी मांगनी है। अस्तगफिरुल्लाह 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 दिल से अदा करना है। एक तस्बीह आप सजदे में इसकी करें और अपने तमाम तर गुनाहों को जो आपसे आज तक हुए, हर इंसान जानता है, हर इंसान अपने नफ्स को जानता है कि उसने कहां पर गुनाह किए, तो अल्लाह ताला से आपने मुआफी मांगनी है उन गुनाहों को जहन में लाते हुए, और अल्लाह से मांगना है जो आपकी हाजत है। इसके बाद आप मांगे, अल्लाह करीम कुन फयाकुन फरमाएंगे, आपकी हर परेशानी को अल्लाह ताला खत्म फरमा देंगे इंशाअल्लाह। आप ये अमल करें, अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे, आपकी तमाम परेशानियों को खत्म फरमाएंगे।